नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज बोल और मुंबई बोल में हम जिस मुद्दे को लेकर आए, क्योंकि ये मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा लोगों की जो है आस्थाएं होती हैं उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मुद्दा काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो मुद्दा वीर सेना ने उठाया है वो मुद्दा है रेस्टोरेंट एंड बार के नाम को लेकर। क्योंकि जिस तरह से देवी देवताओं के नाम पर रेस्टोरेंट बार खोले जा रहे हैं, डांसिंग बार चल रहे हैं, उसको लेकर वीर सेना ने एक चिंगारी जो है छेड़ी है। और हमारा मकसद है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद है सिर्फ लोगों की आवाज़ जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करना। इन 24 न्यूज़ का मकसद है। हम सबसे पहले अपने कैमरामैन FS पटेल से चाहेंगे इन तमाम लोगों को जो है अपने कैमरे में कैद करें, जो आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं, जिनके हाथों में एक होर्डिंग है, गले में जो पट्टा बांधकर खड़े हैं। वीर सेना ने जो जिस तरीके से एक आह्वान किया है कि जो भी भगवान के नाम पर बार, रेस्टोरेंट, डांसिंग बार हैं उनके नाम चेंज किए जाएं, नहीं तो वीर सेना इसके खिलाफ कड़ा विरोध करेगी। हम सबसे पहले जुड़ेंगे निरंजन पाल, जो वीर सेना के अध्यक्ष हैं। निरंजन जी, सबसे पहले क्या आन पड़ी इस तरह से आज प्रोटेस्ट करने की? पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीर सेना जब भी कोई काम हाथ में लेती है उसको पूरा करती है। आपने देखे होंगे कि देवी देवता के नाम के बार, रेस्टोरेंट और डांसिंग बार चलाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। एक हिंदू होने के नाते आज आप देखेंगे राम भवन के नाम पे बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं, श्री साई प्रसाद के नाम पे चल रहे हैं, श्री हनुमान जी के नाम पे बार रेस्टोरेंट है, श्री दुर्गा माता जी के नाम पे, श्री लक्ष्मी माता जी के, मतलब हमारे देवी देवताओं के नाम एक गलत जगह पे यूज़ हो रहे हैं। इसका वीर का कड़ा विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उनको होटल को पत्र देंगे और पुलिस स्टेशन को भी पत्र देंगे कि स्टेशन का नाम, वो जो होटल है उसका नाम जल्द से जल्द उसका नाम चेंज किया। अगर वो नाम नहीं चेंज किया जाता तो वीर सेना कड़ा विरोध करेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। बड़ा आंदोलन करेगी वीर सेना अगर नाम चेंज नहीं होता है। हमारे साथ फूलचंद उबाले जी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं और लगातार अगर सामाजिक मुद्दे की हम बात करें तो वो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। फूलचंद जी, बड़ा ही आस्था से जुड़ा हुआ सब प्रश्न है जिस तरह से निरंजन पाल जी ने उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो विषय जो है ये डांस बारों का और लॉजों का, होटलों का, बारों का बहुत ही सही तरीके से इन्होंने उठाया है। इसी के लिए इनका मैं समर्थन करने आया और इनको शुक्रिया भी कहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पहला कदम आज मुंबई से उठाया है। जैसे आज मुंबई की खबर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलती है, उसी तरह से ये चिंगारी इन्होंने जो आज लगाई है मुंबई के अंदर, मैं चाहता हूं कि इस तरह की आग बनकर पूरे देश के अंदर बहके और इसका जो अवलोकन जो है, इसका अवलोकन जो है देश के लोग भी करें कि जिस तरह से आज इन्होंने जो बार, रेस्टोरेंट एंड बार का जो नाम जो है राम भवन रखा है, कहीं दुर्गा रखा है, कहीं लक्ष्मी रखा है, कहीं साई पैलेस। इन हरामखोरों को इतनी लाज नहीं आती है कि हम ये नाम जो है किस चीज़ को दे रहे हैं, हम धंधा किस चीज़ का कर रहा है। गलत तरीके के धंधे को आप अगर भगवान का नाम दोगे तो क्या होगा? गलत काम गलत नहीं रहेगा, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह का ये ध्यान जो है निरंजन पाल के जो आइडिया उनके दिमाग में आई है, ये वाकई बहुत ही तारीफ़ काबिल है और हम इनका समर्थन करेंगे कि ये जो आग जो इन्होंने आज मुंबई से लगाई है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले। और इसके बाद जो है इन्होंने जिस तरह से लेटर देकर लोगों को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी ये काम होना चाहिए ताकि देश के हिंदू की आस्था को और उनकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। लेकिन ये नहीं लगता काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि काफ़ी सालों से नाम रखे जाते हैं और आपको नहीं लगता जिस तरीके से बार एंड रेस्टोरेंट के जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है? इस तरह के नामों को अगर लाइसेंस ना दे तो नहीं, इस तरह का मैंने सर्च किया था कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी का आजकल बहुत गुणगान चल रहा है। तो नामों का लोग क्या सोचते हैं कि अगर भगवान को, अगर कोई एक होटल को नाम भगवान का दे रहा है तो लोग अच्छी भावना से देखते हैं, लेकिन जब उनके बार और रेस्टोरेंट, जब मदिरा लय का जब नाम आता है तो मतलब भगवान के होटल से जाकर तुम अगर दारू पी कर आते हो तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो ये प्रशासन के भी संज्ञान में आना चाहिए। और इस तरह का, और पहले भी बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो आवाज़ क्या है, समय समय पर जब ये सरकारें थी तो इन्होंने दबाई गई। लेकिन अब जो है, अब राम राज आ गया है, अब इस राम राज के अंदर आवाज़ें दबाएंगी नहीं। वीर सेना के जैसे निरंजन पाल जैसे, मेरे जैसे ऐसे लाखों, यहाँ पे ब्रजेश शुक्ला जी है, ऐसे लाखों ये हिंदू जो है, जो नौजवान, अब इसके यानी इसके पहले किसका राज था? अभी राम राज आया, इसके पहले किसका राज था? इसके पहले सबको मालूम है रावण राज था, भ्रष्टाचारी राज था।
ये मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आप फिर भी मुझे कहला रहे हो। देखिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर सरकार चल रही है, बिना घोटाले के आज चल रही है, साफ सुथरी सरकार चल रही है लोगों में। चलिए देखते हैं राम राज में कितना बदलाव होता है। जिस तरीके से फूलचंद जी ने कहा कि राम राज आ चुका है, कुछ ना कुछ नया बदलाव हो रहा है। हालांकि विकास की जिस तरह से लहर देश में कही जा रही है, विकास की लहर, आपसे जानना चाहेंगे हाथ में जो लेटर लिए हैं ये कहाँ पर दिया गया था और क्या डिमांड है? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, आप आए यहाँ तक, सभी सक्रिय जो रिपोर्टर होते हैं वो नहीं आ पाते। आप पहुँचे तो ये आपका काम भी भगवान करवा के ले रहे हैं, ये आप माध्यम बने हो। अगर एक प्रदेश से, एक शहर से अगर ये काम हो रहा है तो उसको भगवान करा के ले रहे हैं। उसमें आपका भी धर्म के लिए योगदान हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, उसी प्रकार से इनका भी योगदान हो रहा है। जब मैं इनके पास आज गया, वो मुस्कुरा के मुझे बोले कि भैया किस विषय में आए हो। मैंने यही कहा कि आपका माध्यम से एक धर्म का काम कराना है। उन्होंने कहा डोनेशन चाहिए, मैंने कहा नहीं, डोनेशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो, मैंने कहा कि आप जो नाम लगाए हो इसे बदल दो। उन्होंने कहा क्यों बदलूं, मैंने कहा यहाँ क्या चलता है ये आप खुल के बता नहीं सकता, और वो भी बताने को रेडी नहीं। मैं समझ गया, तो मैं बोला जब यहाँ वो सब चलता है, घर पे अगर बच्चा बैठा रहे और पिताजी रोज़ यहाँ से निकल रहे हैं, पी पा के आए, झगड़ा करे, तो बच्चे के लिए मन में आगे चल के क्या होगा कि पिताजी राम भवन से आते हैं, तो भगवान के लिए आस्था कम होगी कि नहीं होगी। जब उसको ये जागरूकता हुई, तुरंत उसने स्टैम्प दिया, साइन दिया कि हाँ भैया हम हमारे तरफ से कराएंगे। उन्होंने ये कहा कि हमें 7 दिन का समय चाहिए। हमने कहा 1 महीना ले लीजिए, लेकिन चेंज तो कराएंगे ना। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं कराएंगे। उनका भी योगदान हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश में हो। मैं तो चाहूँगा कि राम राज्य के जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया भैया ने, वो उसका बोलते ना पहल हो गई है, अगर तो हो गई तो वो बहुत अच्छी बात है। उसकी नींव हमने आज रख दी यहाँ पर। मैं चाहूँगा इसी प्रकार से अन्य लोग भी अगर चाहते हैं कि उनके यहाँ ये बदलाव आए तो हमसे जुड़ें, हमें पर्सनल कांटेक्ट कर लें, हम उनको लेटर हेड तक बना के दे देंगे। नज़दीक के पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहिए, वो भी बहुत सज्जन हैं, सामने से कहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाएगा इस सब से, तो उनका भी सहयोग लेंगे हम। और ये सारा सब का सब के सहायता से होगा। हमको देखो बैनरबाजी में कोई इच्छा नहीं है, हमको कोई नेता नहीं बनना है, हमको श्री राम भी नहीं बनना है, लेकिन हाँ हमको भैया जामवंत बनना है, जिसके सहायता से आपको आपके अंदर की शक्ति जाननी है, आपको अपने अंदर का धर्म को समझना है, और इसी माध्यम से राम राज्य को आगे तक आने वाली पीढ़ी को देना है। बिल्कुल, अपने अंदर के राम को जगाना है, ताकि जिस तरह से आस्था और विश्वास, जैसे मैंने ही पहले कहा कि आस्था और विश्वास के जिस तरीके से नाम को लेकर आज खेल हो रहा है, जिस तरीके से नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ एक मैडम है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम सुनीता पाल है। सुनीता जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज भगवान के नाम को लेकर यहाँ पर अगर हम कहें, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो कि नाम बदला जाए रेस्टोरेंट बार का, लेकिन आपको नहीं लगता काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से ये बार और रेस्टोरेंट इस नाम से चल रहे हैं? देर तो हो चुकी है, लेकिन वो कहावत है ना कि जब जागो तब सवेरा। तो अब सारे हिंदू तो नहीं जागे, लेकिन कुछ हिंदुओं में तो शुरुआत तो हुई कि ये जो देवी देवताओं के नाम का तमाशा किया जा रहा है, बार, रेस्टोरेंट, डांसिंग बार, लॉज, और ये जो देवी देवताओं के फ़ोटो टाइल्स जो दीवारों पे लगाई जाती है, सीढ़ियों पे लगाया जाता है, तो क्या हमारे देवी देवता थूक रोकने के लिए, टॉयलेट रोकने के लिए बनाए गए हैं क्या? उनका इतना अपमान ये क्यों हो रहा है? ये जो गलत काम हो रहा है, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि देवी देवताओं के नाम रखेंगे तो हमारा धंधा अच्छा होगा, ये तो गलत है ना। देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। तो ये नाम जो आप लोग रख रहे हो ना, अपने परिवार के नाम के ऊपर रखो, अपने बेटे का नाम रखो, अपने पिताजी का नाम रखो, लेकिन अगर उनका भी भगवान का नाम है तो नाम मत रखो। आप भगवान का नाम रखने से धंधा आपका नहीं बढ़ेगा, आपके कर्म वैसे होने चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए। तो बस आप सबसे यही विनती है, जो ये सारे देवी देवताओं के नाम रख रहे हैं, अब देवी देवताओं के नाम ना रखें, उनको जो रखें वो चेंज कर दें। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से मैडम का कहना है कि सबसे पहले कर्म अगर सही होगा तो आप आगे विकास करेंगे। नाम भगवान का रखें या किसी और का, लेकिन जब तक आपका कर्म ही नहीं सही होगा तब तक आप विकास नहीं करेंगे। ऐसे में तमाम लोग जिस तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी से प्रतिक्रिया लेंगे, आखिर वो इस आस्था के खेल को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आस्था की बात अगर हम करते हैं तो आस्था इसलिए क्योंकि भगवान के नाम को लेकर ये लोग आज मैदान पर उतरे हैं कि भगवान के नाम पर जो भी रेस्टोरेंट, बार या टाइल्स लगाए जाते हैं घरों में, उसका ये विरोध करते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए होते हैं, ना कि आपके घरों में टाइल्स लगाने के लिए होते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। हम जिस तरीके से पहले ही बताए कि भगवान के नाम को लेकर जिस तरह से बार रेस्टोरेंट के नाम रखे गए हैं उसका विरोध वीर सेना कर रही है और ये तमाम लोग आज उस विरोध के प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। तमाम सबसे पहले अंकल जानना चाहेंगे, साईं प्रसाद बार एंड रेस्टोरेंट का लेटर आपके हाथ में है, ये आप लोगों के हाथ में क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अगर हम बार रेस्टोरेंट की बात करें, मंदिर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ ये तमाम जो है भगवान देवी देवता होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं और ऐसे लोगों के नाम पर रेस्टोरेंट बार चलाए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हम लोग लेटर बनाए हैं कि ताकि उनको नम्रता से उनको एक बार प्रेम से समझाया जाए। एक हफ्ता का टाइम दिया जा रहा है कि भैया ये नाम जो है भगवान साईं प्रसाद हनुमान जी का ये नाम जो आप लोग लिखे हो रेस्टोरेंट पर, बियर बार पर, वो आप लोग को 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, निकाल दिए गए तो बड़ी आपको मेहरबानी हो जाएगी और हिंदू लोग में ज़रा जागृति हो जाएगी कि हिंदू में कम से कम एकता तो है। और इसी आपसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर इसी साल बनाया जाए, तो ये सबका सहयोग है और बनाया जाएगा। राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो अंकल काफ़ी लंबा मैटर चल रहा है। राम मंदिर नहीं, आज जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग विरोध कर रहे हो, सबसे पहले जिस तरीके का आपका विरोध प्रदर्शन है कि भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो है बार रेस्टोरेंट, डांसिंग बार या रेस्टोरेंट के नाम न रखे जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, वीर सेना हिंदू देवी देवताओं के नाम के बार, डांसिंग बार और रेस्टोरेंट नहीं चलाने देंगे, किस तरह से प्रदर्शन करेंगे? मेरा मानना यह है कि जिस तरह आने वाली पीढ़ी है हमारे धर्म से वो दूर होते जा रही है। जैसे आप सब जान रहे हैं कि हिंदू धर्म से आने वाली पीढ़ी दूर हो रही है। जैसे पहले के धर्म लोग मानते थे मंदिरों में भगवान होते हैं, आजकल बारों के नाम पे, भगवान के नाम पे बार रखे गए हैं। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी बारों में जाके भगवान को ढूंढे। तो हम वीर सेना के माध्यम से पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे ताकि इस तरह के नाम हटाए जाएँ और हिंदुओं में एकता हो। हिंदुओं में एकता ना होने के कारण ही ये लोग इस तरह के नाम रख लेते हैं। दूसरे धर्मों को भी आप देखोगे तो उनके धर्मों के नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे अध्यक्ष के माध्यम से आज मुंबई में बहुत बड़ा आंदोलन की हम सोच रहे हैं कि देश में पूरी तरह से होए। ना आने वाली पीढ़ी जहाँ मंदिरों में भगवान को ढूंढना चाहिए वैसा ना हो वो जाके बारों में ढूंढे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हनुमान बार एंड रेस्टोरेंट लिखा है, ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी मंदिर में हनुमान जी को ढूंढने के बजाय पड़े ये हनुमान बार, लगता है हनुमान जी यहीं होंगे, इसलिए वहाँ ना चले जाए। इसकी माध्यम से हम वीर सेना इस चीज़ का बहुत कड़ा विरोध कर रही है और आने वाले समय में और करेगी। काफ़ी बड़ा सवाल इन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी कहीं भगवान को ढूंढते हुए उस बार और रेस्टोरेंट में ना जाए जिसका नाम भगवान के नाम पे रखा है। निरंजन जी, आपको नहीं लगता कि वीर सेना कहीं ना कहीं लेट है इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? वीर सेना लेट नहीं, वीर सेना जो बन के अभी 1 साल हुआ है और वीर सेना 1 साल में जो आंदोलन उठाई उसको पूरा की। 1 साल में वीर सेना सबसे पहले आंदोलन उठाई थी कि गोरेगांव जोगुसी के बीच में जो स्टेशन बन रहा है राम मंदिर, वो स्टेशन को गली से लेके सिग्नेचर से लेके दिल्ली तक लेके गई और वो स्टेशन जहाँ ओशुरा नाम पड़ने वाला था, जो गूगल में तक आ गया था कि वो स्टेशन ओशुरा पड़ेगा। वीर सेना की कड़ी मेहनत और सभी जनता का सहयोग से वो स्टेशन का नाम आज चेंज हो गया, राम मंदिर के नाम पे हो गया। तो वीर सेना जब भी कोई काम लेती है उसको पूरा करती है। वीर सेना कोई भी काम लेती है पूरा करती है, लेकिन जैसे आपने आज 2 मुद्दे उठाए, एक तो सबसे पहले आप बोले कि रेस्टोरेंट और डांस बार जो हैं उनके नाम भगवान के नाम से चेंज किए जाएं। दूसरा आपने कहा कि घरों में जो टाइल्स लगाए जाते हैं जिस पे देवी देवताओं के फ़ोटो लगते हैं वो ना लगाए जाएं। लेकिन तीसरा एक और मुद्दा है, अगरबत्ती लोग घर में जलाते हैं उस पर भी भगवान की फ़ोटो होती है, लेकिन उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो निमंत्रण कार्ड छपता है उस पर भी भगवान गणेश की फ़ोटो होती है, लेकिन वो कचरे के डब्बे में जाती है। क्या वीर सेना इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे आवाज़ उठाएगी? वीर सेना के पास जितने भी मुद्दे आएंगे धार्मिक को लेके, वो वीर सेना सारी मुद्दों को उठाएगी और जब जिस मुद्दों के ऊपर वीर सेना ने हाथ रख दी वो मुद्दा वो करके रहेगी। जिस तरह से जहाँ क्षेत्र में खड़े या राम भवन के नाम का डांसिंग बार था जो सभी की नज़र में था, आज कितने सालों से था यहाँ पर, लेकिन इसे वीर सेना की नज़र पड़ी और वीर सेना आज उसको 22 दिन के अंदर उसको निकाल दी। और उसको 12 तारीख को 12 अक्टूबर को पत्र दिया था और आज 4 तारीख के कल उन्होंने उस नाम चेंज करके द जॉब उसका नाम रख दिया जो आपके सामने है। इसके पहले भी आपने कई जगह पर लेटर दिए हैं, मुंबई के बात की जाए, अंधेरी की नहीं, भांडुप में कई जगह दिए, क्या वहाँ पर भी चेंजेस हुए?
हमने जहाँ जहाँ लेटर दिए हर जगह हमारी मीटिंग चल रही है। ये विषय किसी लोगों का 40 साल से, किसी लोगों का 50 साल से पीढ़ी से पीढ़ी होटल के नाम चले आ रहे हैं। उनका जो महाराष्ट्र की जो एसोसिएशन है बार की, उनके साथ हमारी सोमवार को मीटिंग है। बाकायदा सीनियर इंस्पेक्टर भांडुप के पुलिस ऑफिसर के साथ में जो हनुमान नाम का जो बार रेस्टोरेंट है, वह हनुमान, कृष्णा, सदगुरु, भांडुप में से कई होटल है, तो सभी की मीटिंग उनके एसोसिएशन के साथ में ले रहे कि आप सब करके एक करके इस नाम को चेंज करें। वीर सेना 1 साल बने हुआ, उसके पास पहले अगर हम बात करें तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कि आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा पहले भी उठाया जाना चाहिए था? जिस तरह से आज भगवा हिंदुत्व का मुद्दा सब उठाते हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है? भगवान के नाम से इस तरह से बार रेस्टोरेंट को लाइसेंस दे दिए जाते हैं और प्रशासन सोई की सोई रहती है। इसके लिए अभी हम लोग ना एक हमारी वकील की टीम बनाएंगे, जिससे हम लोग सरकार के पास जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे और एक याचिका दायर करेंगे कि ऐसी चीज़ों को लाइसेंस ही नहीं दिया जाए। और वीर सेना जब इस और बढ़ेगी तो उसको जड़ तक जाएगी। जब तो ख़त्म नहीं हो जाता, एक कानून नहीं बन जाता। जिस तरह टाइल्स लगाने पर 298 का कानून है, अगर कोई गंदी जगह पर टाइल्स लगाता है या सीढ़ियों पर टाइल्स लगाता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं। 298 के हिसाब से वो गुना दाखिल होता है। लगाने वाले से ज़्यादा बनाने वाला दोषी होता है। हमको जहाँ पता चला, हमारे पास से कई हज़ारों हमने लेटर दिए और हमने हर जगह के टाइल्स निकाल दिए। जो काम हमारी नज़र में आता, हमको कोई कंप्लेंट करता बताता है, तो सारे काम हम करते हैं। सारे काम करते हैं। ये देखने वाली बात ये होगी, क्या मुंबई से या महाराष्ट्र से हम बात करें तो जो रेस्टोरेंट बार हैं, डांसिंग बार हैं, टाइल्स जो लोग लगाते हैं उस पे भगवान के जो फ़ोटो होते हैं, नाम होते हैं, वो दूर होता है। फूलचंद जी, एक बड़ा सवाल मन में सबके इस समय चलता है, क्योंकि शायद हिंदुत्व का मुद्दा बड़े ही तेज़ से रामराज आपने कहा, ऐसे में जिस तरह से आज भगवा की बात की जाए तो भगवा रंग देने की बड़ी ज़ोर शोर से प्रक्रिया चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भगवा रंग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आज जिस तरह से कोई भी मुद्दा हो, कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है या तो उसको भगवा से जोड़ा जाता है, अरे हिंदुत्व का मामला है। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से लोग शायद लेट लतीफ़ जागते हैं, जब हमारे यहाँ कुछ हो जाता है उसके बाद हम जागते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखो, लोगों हिंदुओं को सालों से यहाँ पे दबाया गया था। और जो जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ जो पिछली सरकारें खेलती आई है और लोगों को अपना जो मन की भड़ास निकलती नहीं थी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, पहले भी कहा कि राम राज आ गया, तो अब लोगों को जो है हिम्मत आ गई है, जोश आ गया है। और इस जोश के साथ यहाँ का देश का जवान जाग गया है। और अभी वो हक जो है, जितने भी जो नाइंसाफ़ी के जो कानून थे, क्या थे, अब उनके ऊपर वो अपना सवाल खड़ा करेगा और सवाल खड़ा करके जवाब मांगेगा कि अब तक ये रहा, अब तक बदली क्यों नहीं हुआ। ऐसे अनेकों सवाल हिंदुस्तान के अंदर है और जो सवालों का जवाब कहीं से निरंजन पाल, कहीं से ब्रिजेश शुक्ला, कहीं से फूलचंद उबाले, ये जैसे जवान खड़े हो गए और देश की कानून व्यवस्था से पूछेंगे। जैसे निरंजन जी ने कहा कि हम एक याचिका दाखिल करने वाले, तो ये काम होना चाहिए। आज देखेंगे कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे लोग याचिका दाखिल करते हैं, तो हम भी इसी तरह की किसी मानसिकता रखते हैं कि जैसे जिस तरह की सोपान एस्टेब्लिश के अंदर महानगर पालिका जितनी भी महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर इस देवी देवताओं के बार एंड रेस्टोरेंट, लॉजिंग, इसका एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि इन क्राइटेरिया को आप देवी देवताओं के नाम न दोगे। और इस तरह का कोर्ट से हम आदेश भी चाहते हैं, अगर कोर्ट से ना मिले तो सरकार से चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से होवे। शुरुआत होनी चाहिए थी, वो शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से अभी चिंगारी थी, वो आग बनने वाली है, वो हो जाएगी। और इसमें दूसरा विषय मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं जब राम मंदिर स्टेशन का जब आंदोलन हुआ था, तो आप ही के चैनल के मार्फत हमने वहाँ पे प्रोग्राम लिया था और उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इस ओशिवरा का नाले का नाम जो स्टेशन को देंगे और इस स्टेशन का नाम राम मंदिर होगा। छोटी सी शुरुआत हमने वहीं से की थी, उसके बाद बड़े बड़े लोगों की आंखें खुली। बराबर है निरंजन जी? बराबर, बिल्कुल सही। उसके बाद बड़े बड़े लोगों की, MP MLA सबकी आंखें खुल गई और जाके वो जो प्रस्ताव जो है रेलवे मंत्री के पास दिया गया और उसको सब जन भावना के तहत और वहाँ की जनता की जो मांग थी, उन भावना को ये करते हुए बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि एक साल में वीर सेना ने अगर एक मुद्दे को लेकर इतना बड़ा अगर कार्य कर दिखाया, तो ये मुंबई के अंदर से शुरुआत हो चुकी है देवी देवताओं के नाम को हटाने की। तो ये तो शुरुआत होगी, तो निश्चित ही इसके आगे सफलता पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगने वाला नहीं है और ये सफलता मिल के रहेगी।
इतना मैं कहना चाहता हूँ। वीर सेना को 1 साल हुए, रामराज को 3 साल हो गए फूलचंद जी, तो आखिर इसके पहले कहाँ थे? रामराज में क्यों नहीं सवाल उठाए गए 3 साल? देखिए हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, तो कहीं जगह पे कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि इनके मार्फत आप ये मत करिए, उनके मार्फत ये नहीं करिए। तो वीर सेना जो है ये एक संगठन बन गया है और ये संगठन के मार्फत हम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें किसी पॉलिटिशियन का दबाव भी आएगा नहीं, ना किसी का प्रेशर आएगा। हम अपने जो वीर सेना के जो मेंबर रहे, यानी ये मानते हैं कि पार्टियों को कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है? तो जरूर रहता ही है। अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो प्रेशर तो लेना भी पड़ेगा। अगर हम और इस कार्य के लिए हम प्रेशर भी देंगे। आखिर वीर सेना पे प्रेशर क्यों नहीं? क्या वीर सेना अच्छे कार्य नहीं कर रही है? वीर सेना प्रेशर कर रही है, वीर सेना ही प्रेशर कर रही है। उसी का तो नतीजा आप देख रहे हैं, होटलों के नाम बदल रहे हैं और अभी आगे चलकर बहुत सारे आंदोलन होने वाले हैं। तो ये तो शुरुआत हो चुकी है। निरंजन जी, आगे किस तरह का आंदोलन होगा? अभी वीर सेना एक बड़ा आंदोलन जो ले रही है वो होटल का ले रही है, लेकिन वीर सेना जो काम को हाथ में लेती है वो पूरा करती है। वीर सेना अभी एक बहुत बड़ी श्री राम कथा कराई जा रही है और ये भी जो कथा जो करने का स्वरूप है, ये अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो, उसमें आने वाले जो संकट है वो सारे दूर हो जाए और वो अपना प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो। ये इसके लिए श्री राम कथा 16 दिसंबर से की जा रही है। राम मंदिर निर्माण की बात करते, काफ़ी लंबे समय से ये मामला जो है अगर बात की जाए तो अटका हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि इस राम कथा से राम मंदिर निर्माण में गति मिलेगी? हाँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब हमने श्री राम कथा की थी, हमारा मुद्दा था कि राम मंदिर स्टेशन के आने वाले संकटों को दूर करने हेतु श्री राम कथा, और वो कथा सक्सेस हुई और प्रभु श्री राम जी का नाम पड़ा और स्टेशन का नाम पूरा आज पूरा विश्व में देखेंगे तो राम मंदिर के नाम का एक ही स्टेशन है। उसी तरीके से अभी जो इतने सालों से राम मंदिर का मुद्दा रखा हुआ है, जो इतने सालों से, और कितने लोगों ने उसमें शहीद हो गए, बलिदान दे दिए, कितने कार सेवक उसमें मारे गए, लेकिन अभी तो पूरा ना। लेकिन 16 दिसंबर के बाद ये इसमें रंग आएगा, जोश आएगा, पूरी श्री राम जी की कृपा होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद होगा और भव्य श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण होगा। ये आप देख लेना, फिर हम मिलेंगे कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। 1 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल 1 साल के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरह से विरोध प्रदर्शन आखिर भगवान के नाम की जिस तरह से की जाए, आस्था के नाम पे की जाए, तो कहीं ना कहीं आज आस्था के नाम पर सियासत भी बड़ी जोर शोर में की जाती है। जी हाँ, मगर ये जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, पहले हमारी आस्थाओं को दबाया जाता था। पुरानी जो पिछली सरकार थी, हम कोई भी कोशिश करते थे, वीर सेना भले 1 साल पहले बनी है, हमारी कोशिश निरंतर जारी थी, पर पिछली सरकार जो भी थी हमारी आवाज़ को दबा देती थी। और अभी जो है वो कुछ नहीं करती है, वो कहती है आपकी मर्जी है, आपको आज़ादी है, आप बोल सकते हो, कर सकते हो। और हम आज़ादी तो हमें संविधान ने दी है बोलने की, लेकिन ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि 1 साल से वीर सेना बली तो ये सरकार हमें ये कहती है कि आप बोल सकते हो? इसके पहले आपको बोलने का अधिकार नहीं था? बोलने का अधिकार था, मगर कोई काम करने का अधिकार नहीं होता था। हमारे काम को अड़ंगा डाल के अटका दिया जाता था और वो काम हमेशा अटका ही रह जाता था, कभी होता नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो काम बहुत पहले ही हो चुका होता था। सवाल ये भी बनता है कि आपकी पार्टी सेना जो है 1 साल बने हुई है और इस सरकार को 3 साल हो गए, तो आखिर आप उसके पहले 2 साल कहाँ थे? आप बोल रहे हो कि अड़ंगा डालती थी, 2 साल पहले तो यही सरकार थी। जी हाँ, तो हमारे लोगों को संगठित करने में भी तो हमें समय चाहिए होता है। हमने हमारे लोगों को संगठित किया, निरंजन पाल जी के नेतृत्व में हमने वीर सेना खड़ा किया और अब हम लोगों की मांग पे जो मुद्दे आ रहे हैं हम उस पे कार्य कर रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। हमें किसी सरकार से या किसी भी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं करते, बस सिर्फ हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल, धर्म को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? सर विनोद यादव। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपको पता है कि मुंबई में कितने डांस बार और कितने रेस्टोरेंट हैं जिनका नाम भगवान के नाम पे रखा गया? लगभग सर 75%। 75%? जी। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोटेस्ट को लेकर? सर हम यह कहना चाहते हैं कि भारत वैसे जो है धर्म और अध्यात्म के नाम पे विश्व गुरु कहा जाता है, और धार्मिक क्रियाकलापों को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है हिंदू धर्म पे कुठाराघात हो रहा है, और बार और रेस्टोरेंट में तो सर हद हो गया है। जहाँ देखिए घिनौना नृत्य और लोगों के नाम पे शराबखोरी और ये सब चीज़ें जो है बार रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है सर।
आप बताइए कैसे धर्म के प्रति लोग आस्थावान होंगे, जिन लोगों के प्रति जो है, जो लोग हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। आपको लगता है कि अगर नाम बदल दिया जाएगा तो लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर? नहीं सर, संस्कार चाहिए, लोगों को सीख देना होगा। हमें आगे आके समाज के आगे आके जो है उन संस्कारों को बताना होगा कि हमारा धर्म क्या है, इस धर्म को हमें कैसे आगे ले जाना है, इस धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, धर्म आखिर है क्या चीज़ और धर्म की सेवा का मतलब क्या है। आज राम के नाम पे इतना बड़ा जो है, अन्य जितने भी धर्म हैं, आज धर्म के नाम पे कितना जो है दंगे फसाद हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राम के नाम को लेकर इन्होंने एक बड़ी बात कही, धर्म को लेकर। आपको लगता है कि आज जिस तरह से युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, विकासशील देश हो रहा है, ऐसे में धर्म के नाम पर, जैसे इन्होंने कहा, धर्म को लोगों तक पहुंचाने का क्या वीर सेना तैयारी में है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? मतलब वीर सेना के माध्यम से जो आज मुद्दा उठाया गया है, तो उसी प्रकार से मतलब जो मूल आज कारण है, आज जो हिंदुओं को धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है, आज हम लोग देखते हैं कि अन्यों को धर्म की शिक्षा बचपन से दी जाती है। तो ये जो शिक्षा है, तो ऐसे ही जो मुद्दे हैं, तो इस माध्यम से ये मुद्दे उठाते जाएंगे और धर्म की शिक्षा वीर सेना के माध्यम से हो। बहुत सारे संगठन ये ऐसे धर्म की शिक्षा देते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग एकजुट होकर धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने की हम लोग जागृति करेंगे लोगों में, और इस माध्यम से लोगों में जो धर्म के प्रति भाव बढ़ना चाहिए, श्रद्धा बढ़नी चाहिए। तो जो मूल धर्म की शिक्षा है, जो मंदिर में मिलती है, जो मंदिर से मिलनी चाहिए, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे और ये सब लोग मिलके करेंगे। तो उसी माध्यम से जो राम राज्य के निर्माण है, तो धर्म के प्रति आस्था बढ़ के ही धर्म की स्थापना होके ही होगी। तो ऐसे ही हमारी उसमें भावना है। बिल्कुल, जिस तरीके से चलते चलते निरंजन जी बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, अगर नाम बदल दिया जाता है तो क्या लगता है कि जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, या हम किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से आप लोगों ने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है, ऐसे में लोगों तक कैसे अपना संदेश पहुंचाएंगे आप? मैं आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने हिंदू जो बटे हुए, वो सब आज हम एक हो जाए। आज हम एक नहीं होने के कारण आज बार, रेस्टोरेंट और डांसी बार से गंदी जगहों पे हमारे देवी देवताओं के नाम यूज़ किए जा रहे हैं। जिस तरह अलग धर्म के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, उनके प्रभु जीसस है, आपने कहीं सुना होगा कि जीसस बार है, रेस्टोरेंट आज कहीं नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके भगवान मोहम्मद पैगंबर, आपने कहीं सुना होगा कि मोहम्मद पैगंबर नाम के बार है, रेस्टोरेंट है, कहीं नहीं है। क्योंकि उनके धर्म के प्रति उनकी इतनी कट्टरता है कि ऐसे उनका कोई नाम रखेगा, कहीं लंदन में कोई फोटो बना दे तो पूरे भारत में आगे दंगा प्रसाद हो जाता है। उसी तरह का सारे हिंदू एक हो जाए, कहीं देवी देवताओं के नाम का अपमान होगा तो सारे हिंदू एक हो जाएंगे। इस संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, और हम सब एक हो जाए और आने वाले दिनों में, एक साल के अंदर पूरे देश में से देवी देवताओं के नाम के बार, रेस्टोरेंट और गंदी जगह टाइल्स सब हटा दिया जाए। धन्यवाद हमसे। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा वही है कि क्या आने वाले समय में बार, रेस्टोरेंट, डांस बार के नाम बदले जाते हैं, क्योंकि वीर सेना अब चिंगारी भड़क चुकी है और आवाज़ को लेकर आने वाले समय में तीव्र आंदोलन भी करेगी। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा घूमकर अगर हम बात करें तो एक ही जगह आता है कि क्या आने वाले समय में वीर सेना के इस आंदोलन का असर कितना होता है। जैसे निरंजन पाल जी ने कहा कि अगर आने वाले समय में सभी लोग एक होते हैं तो शायद हमें सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज़। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।